हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज आए हैं मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट वाइज पार्ट करके 5 पार्ट आए हैं। आप इस एक्सरसाइज को करने के पहले ज़रूर देखें, उसके बाद एक्सरसाइज पर हम ध्यान दें। वीडियो कैसा रहा, कैसा लगा आपको, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, चैप्टर हमारा है 3। शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज है मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। अवयव ए बराबर, देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। अवयव ए बराबर 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5, 17। ये है क्वेश्चन। पहला पूछा है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। दूसरा क्वेश्चन पूछा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन पूछा है अवयव 1, 3, 2, 1, 8, 3, 3, 8, 2, 4, 8, 2, 3। देखिए यही क्वेश्चन है। हमारे वीडियोज का जो फर्स्ट पार्ट है उन पर हम ध्यान देते हैं तो बेसिक बताए हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। मैट्रिक्स से रिलेटेड बेसिक में जो हैं उस पर अगर ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट है कि हम मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में। उसके जस्ट बाद ऑर्डर के बारे में बताए हैं जिसको कोटि कहा जाता है, यानी ऑर्डर। ऑर्डर क्या है तो सबसे पहले रो को गिनते हैं। रो कितना हुआ, 1, 2, 3, 3 गो रो है। उसके बाद कॉलम की संख्या, कॉलम 1, 2, 3, 4, तो कॉलम की संख्या 4 हुआ, यानी 3/4 इसका ऑर्डर हुआ। उसके बाद अवयवों की संख्या, तो इसमें कुल कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 4 यहीं 12 हो जाएगा। क्लियर। देखिए ऑर्डर किसे कहते हैं एक बार हम क्लियर करते हैं फिर से। नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को ही ऑर्डर कहा जाता है। तो इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4। अब आ गया अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या 3 चौका 12। अब आगे आते हैं, पूछा है कि ये मैट्रिक्स है, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स समझाए हैं। ये है, ये 1A13 का माने हुआ ये रो है और ये कॉलम है। देखिए रो पहला, कॉलम तीसरा, पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा 1, 2, 3, ये कितना आ जाएगा 19। 2, 1 दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम 35। 3, 3 यानी तीसरा रो का तीसरा कॉलम कितना -5। 2, 4 माने दूसरा रो का चौथा कॉलम कितना 12। 2, 3 कितना बाबू 5/2। ये आपका हो जाएगा आंसर। देख लिए पहला क्वेश्चन रहा हमारा। पहला क्वेश्चन था ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट के नोटेशन से क्वेश्चन था। जस्ट हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इसको कहते हैं अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितना दे दिया 24। मान लो यही है, इसमें कितने अवयव हैं 12 अवयव। उसी तरह इसमें अवयवों की संख्या कितना दे दिया 24।
पूछ रहा है इसका ऑर्डर कितने तरीके से हम बना सकते हैं, कितना कितना ऑर्डर हो सकता है। तो इसको हम अपने भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि इसको दो दो फैक्टराइज करके बनाना है। ऐसा फैक्टराइज करना है कि दो दो वर्ड के हों। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/24, 24/1, 2 से करते हैं, 2/12, 12/2, उसके बाद करते हैं 3/8, 8/3, उसके बाद 4 से करते हैं 4/6, 6/4। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। संभव कोटियाँ कितनी हो जाएगी इसकी? संभव कोटियाँ की संख्या, कोटियाँ की संख्या आपका हो जाएगा कितना? 2 4 6 8 8। इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है कि अगर एलिमेंट बाबू 13 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो? 13 हो, अवयवों की संख्या 13 हो तो कितना इसका ऑर्डर हो सकता है? या तो 1/13 का बनाएंगे या 13/1 का। इसका एक और कोई फैक्टराइज नहीं हो सकता है, इसलिए इसके संभव कितना हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन वैसे ही है, 18 अवयव है, इसको आप कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक 2/2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा, समझने वाले क्वेश्चन है। एक बार समझ जाएंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, ये आपको समझाए भी हैं कि आपको थ्योरी में बताया गया है। एक्सरसाइज आपका है 3.1, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझेंगे। मान लो हमको 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, 2/2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। पहला चीज़ कंडीशन दे दिया, ए बराबर होना चाहिए ए, आई और जे। ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का द होल स्क्वायर बटा कितना? 2। यही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 2/2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लें, मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। देखिए तो इसमें 2 गो रो और 2 गो क्या है बाबू? कॉलम है। 2 गो रो 2 गो कॉलम हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमारा ऑप्शन दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का द होल स्क्वायर बटा कितना? 2 दिया ना। अब ध्यान देते हैं, चलिए A11 आई का देखें तो आई के सामने 1, जे के सामने 1, यानी आई और जे का मान कितना है? 1 1। आई का भी मान 1 और जे का भी मान 1। 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 दूना 4 बटा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। A12 निकाल लो, 1 + 2 का द होल स्क्वायर बटा 2, तो हाई हो जाएगा 2 और 1, 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 3 का 9 बटा 2। आगे आते हैं, A21 निकालते हैं। आई का मान 2 और जे का मान 1, 2 + 1 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर बाई 2 = 9/2। लास्ट बच रहा है A22। A22 लगाएंगे तो 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 2, 16 बटा 2 कट के का आ जाएगा 8। अतः मैट्रिक्स ए बराबर क्या है? A11, A12, A21, A22, सॉरी 21, 22। अब इनके मान रख देंगे। कितना आया है A11 का? A11 का देखिएगा तो 2 आया है। A12 का मान कितना है? 9/2। 21 का मान आया है 9/2 और 22 का मान आया है 8। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कंसेप्ट एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमको ये चीज़ कंडीशन दिया है कि 2/2 का ही मैट्रिक्स बनाना है, तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया जिसका ऑर्डर कितना है?
2/2 का। फिर दे दिया कि हमको ए जितने एलिमेंट हैं उनके जगह पर आई जे रखना है। आई जे बराबर होना चाहिए आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। 1 1 1 2 ऐसे मान रख दिए, हमारा आ गया। लास्ट में 1 1 का जो मान आया 1 1 के जगह पर, 1 2 का मान आया 1 2 के जगह पर, 2 1 का मान आया 2 1 के जगह पर, 2 2 का मान आया है 2 2 के जगह पर हमने रख दिया। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे कह रहा है यही, 5 नंबर भी कह रहा है कि 3/4 का बनाना है। 3/4 का यहाँ 2/2 का जो बनाए हैं उसके जगह पर हम क्या कर देंगे, 3/4 का बना देंगे। 3/4 में एक देख लीजिए, 3/4 में एक हम बना देते हैं। 3/4 में बनाना है, 3/4 का हम देखते हैं कि एगो मैट्रिक्स 3/4 का सिंपली पहले हम ध्यान दीजिए फिर से समझते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स हमको 3/4 का बनाना है, 3/4 का होगा जिसका रो की संख्या 3 होगा और कॉलम की संख्या 4 होगा। तो इसको रो की संख्या A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। क्लियर। अब इसमें जो कंडीशंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस कंडीशंस कह रहा है कि AIJ बराबर 5 नंबर ही क्वेश्चन। AIJ बराबर 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे। देखिए शुरू करते हैं A11 से, शुरू करते हैं, एक लाइन से शुरू करते हैं। 1/2 -3 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2। आई देखो बाबू, 3 - 3 1 से जाएगा -2, -2 बाहर निकलेगा तो +2, कट के कहा गया 1। A12 रखते हैं, 1/2 -3 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -1, ये हो जाएगा 1/2 × 1 बराबर 1/2। A13 रखते हैं, 1/2 -3 × 1 + 3, ये हो जाएगा 1/2 × 0 बराबर कितना, 0। A14 रखते हैं, 14 है ना, 1/2 -3 × 1 + 4, तो ये हो जाएगा 1/2 × देखो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कितना बचेगा 1/2। A1 अब शुरू करते हैं 21 से, 1/2 -3 × 2 + 1। देखिए जगह बदल गए, I का मान अब 2 हो गया, J का मान 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 -5, यानी 5 कितना हो जाएगा 2। क्लियर। 3 दूना 6 में से 1 गया, -5 बचेगा। उसी तरह फिर हम सबका बारी बारी से मान निकाल लेते हैं। बारी 21 हो गया, 2 निकाल लीजिए, 1/2 -3 × 2 + 2, यानी 1/2 × कितना हो जाएगा, मॉडुलस -4, और ये आ जाएगा आपका 2। A23 रख लेते हैं, 1/2 -3 × 2 + 3, 1/2 कितना बचेगा, 3 दूना 6 -3, ये हो जाएगा 3/2। 23 24 रख लो, 1/2 -3 × 2 + 4, 1/2। अब बचा कितना, 6 में से 4 गया -2, यानी 1 बच गया। देखिए मॉडुलस से बाहर कोई भी संख्या निकलेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। A अब निकाल लेते हैं 31, 1/2, देखिए 3 × I का मान 3, J का मान 1, -3 × 3 अब +1, 1/2 मॉडुलस -8, ये हो जाएगा 4। A32 निकाल लेते हैं, 1/2 3 × 3 + 2, ये हो जाएगा 1/2 -7 बराबर 7/2। 3 तरीका 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। A33 माइनस ये हो जाएगा -3 × 3 + 3,
1/2 मॉडुलस माइनस 6 बाई ये हो जाएगा 3, ये 3 4 निकाल लेंगे, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5 ये हो जाएगा 5/2। सबका मान क्लियर कर लिए। अब हम मान क्या कर देंगे, रख देंगे। ए बराबर यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से, यहाँ से A11 से 1, उसके बाद कितना 1/2 0, उसके बाद 1/2 5/2, उसके बाद 2 है 3/2 1 4 7/2 3 5/2 ये रहा आपका आंसर। क्लियर, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके लिख भी सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है आपका, फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन फिर से सुनते हैं क्या कह रहा है। एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 3/4 का हमने एक मैट्रिक्स बना दिया, उसके बाद से कंडीशन आपका ये कह रहा है। अब इसको बारी बारी से सबके अवयव निकाल लिए, लास्ट में उसका मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स था हमारा, जितना इसमें क्वेश्चन है बाबू एक्सरसाइज 3.1 में, उस पर हम ध्यान देंगे तो ये हमारा सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी मैट्रिक्स पार्ट 1 का वीडियो आप देखेंगे तो सभी क्लियर हो जाएंगे। पहला है बाबू 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए, और इसमें कुछ कंडीशंस दे दिए गए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन 6 का 1 नंबर पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया है 4 3 x और 5, फिर सामने वाले में दिया है y z और 1 5। देखिए इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में हम क्या समझाए थे बाबू कि जिस जगह पर जो एलिमेंट रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। देखिए तो 5 5 बराबर है, आसानी से देखिए तो x के जगह पर क्या है 1, देखो तो बाबू ये y है, y के जगह पर क्या है, y बराबर आपका हो जाएगा 4, और z के जगह पर कितना है 3। ये रहा हमारा आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऐसे ही बन जाएगा, आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देखो इम्पोर्टेंट है, एक्स प्लस वाई प्लस क्या बाबू जेड, उसके बाद ध्यान दीजिएगा x प्लस जेड, उसके बाद दिया है y प्लस जेड, और सामने दे दिया है 9 5 और क्या बाबू 7। देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स कहता है कि इसके सामने के इसके सामने बराबर हो जाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन हमारा फर्स्ट। x प्लस जेड बराबर 5 है, ये इक्वेशन सेकंड। और बाबू y प्लस जेड बराबर 7, इक्वेशन कितना थर्ड। अब देखो x प्लस जेड का मान रख दो किस में 1 में, समीकरण 1 से डायरेक्ट रखिए, समीकरण 1 से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड कितना 5, और y बराबर 9, y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, y बराबर कितना आ गया 4। फिर लिख दो समीकरण 1 से 1 नंबर समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, y प्लस जेड का मान कितना, y प्लस जेड का मान 7 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7 बराबर कितना 2। x और y का मान निकल गया तो z का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। समीकरण फिर 1 से 1 नंबर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x का मान देखिए बाबू 2, y का मान कितना आ गया 4, और z का मान निकालना है, z बराबर 9 माइनस 4 2 6, यानी कितना 3। देखिए एक यहाँ आंसर, एक यहाँ आंसर, एक यहाँ आंसर। क्लियर हो जा रहे हैं, एकदम आसान है, समझ जाइएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई दम देखिए
एक और चीज़ बता दूं कि बारी बारी से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। पहले हमारा थ्योरी आएगा, उसके बाद आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशन आएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन भी क्लास हमारा है, ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं और ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। देख लीजिए, वीडियो पॉज करके राइट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -15013 से a b c d के मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। जितने अब क्वेश्चन ये भी है, ये इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है, इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ये इक्वल मैट्रिक्स जानने के लिए हमारे मैट्रिक्स पार्ट 1 वीडियो चैनल देखें, चैनल का वीडियो पार्ट 1 देखें, एकदम ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद देखिए बाबू, 7 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है a माइनस बी 2a प्लस सी और है क्वेश्चन 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर आपका दे दिया है -150 और कितना 13। ABCD का मान निकालना है। फिर से देखते हैं बाबू, जो जिस जगह पर है उसी जगह से बराबर होगा। तो a माइनस बी बराबर -1 इक्वेशन हमारा फर्स्ट, 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा कितना 0, इक्वेशन कितना आ गया सेकंड। क्लियर हो गया। अब इन दोनों समीकरण 1 2 को सॉल्व करते हैं तो a b का मान मिलेगा। a b का मान इस देखो, एक और चीज़ लिखी लो, 2a प्लस सी बराबर 5 इक्वेशन 3 और 3c प्लस डी बराबर 13 इक्वेशन क्या 4। देखिए ध्यान देने योग्य है। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b का मान मिलेगा। a का मान 3 में रखेंगे तो c का मान मिलेगा। c का मान बाबू 4 में रखेंगे तो d का मान। एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 1 माइनस क्या कर दें 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं। a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर का बाबू 0। साइन बदल जाएगा घटाते वक्त, ये कट गया। -a बराबर -1, a का मान कितना आ गया 1। अब a का मान आप रख दीजिए किस में, समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में 1 नंबर क्या है, a माइनस बी बराबर कितना -1। a का मान कितना आ गया 1 माइनस बी बराबर -1। इसको इधर ला दें, 1 + 1 बराबर b, तो b का मान कितना आ गया 2। a और b का मान मिल गया। अब 3 से समीकरण 3 में a का मान रखने पर क्या समीकरण है बाबू, 2a प्लस सी बराबर 5, 2 इंटू a का मान 1 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5 - 2 यानी कितना आ गया। समीकरण 4 में सी का मान रखने पर देखिए समीकरण 3c प्लस डी बराबर कितना है 13। 3 सी का मान 3 प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 - 3 3 9, डी बराबर कितना 4। यहाँ लिखेंगे अतः a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3, d का मान 4। ये रहा आपका एग्जैक्ट आंसर। देख लीजिए, लिख लीजिए और इसको वीडियो स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। कोई कंप्लेन वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। देखिए अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देखते हैं।
यदि ए आई जे, ये क्लियर है, इससे हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, ध्यान देने योग्य बातें हैं बाबू, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए बराबर कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग अवयव है यदि ऑप्शन दिया है एक वर्ग अवयव है यदि एक नंबर m छोटा है n से, m बड़ा है n से, तीसरा m बराबर n, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देते हैं, यहाँ देखिए एक वर्ग अवयव किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वह मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को बाबू m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम के n से। देखिए ये जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें ऑप्शन आपका है 3 नंबर क्लियर कीजिएगा। बहुत ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैट्रिक्स को लेकर के। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा यूजेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है? देख लीजिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। युग्म समान है, इसमें देखते हैं तो दिया है क्वेश्चन नंबर 9 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x, कॉमा दे दिया है, हम बराबर करते हैं। युग्म समान है, अब युग्म बनाना है। 0 y - 2 8 और का बाबू 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x + y 3x + 7 = 0, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। इसको बराबर किए तो 3x = -7, x = -7/3। दूसरा स्टेप में आइए, 5 = y - 2, y = 5 + 2 यानी 7 आ गया। देखिए x का मान -7/3, y का मान 7 आ गया। अब यहाँ रखते हैं, यहाँ से आते हैं y + 1 = 8, तो y = 8 - 1, y बराबर कितना आ गया? 7। ये क्लियर हो गया। लाइक लास्ट वाला अभी देख लेते हैं। 2 - 3x = 4, इसको इधर ला दें। 2 - 4 = 3x, और ये हो जाएगा -2 = 3x, x = -2/3। ध्यान दीजिएगा, y का मान तो समान है लेकिन x का मान ये अलग है और ये अलग है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है ए नंबर है -1/3, x बराबर और y बराबर 7। बी नंबर ऑप्शन है ज्ञात करना संभव नहीं है, शायद यही होगा। सी नंबर है y = 7, x = -2/3, और डी नंबर में दिया है -1/3 और y = -2/3। देखिए तो x और y का मान मैच कर रहा है, ये मैच भी कर रहा है, तो ये एगो मैच कर रहा है, एक मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है। यानी स्पष्ट रूप से ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। काहे कि x के डबल मान आ रहे हैं तो डबल मान का तो व्याख्या करना चाहिए, यहाँ तो हिंट देना चाहिए, लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है 3/3 3/3 के कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि एंट्री, इसको प्रविष्टि कहा जाता है, प्रविष्टि यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंट्रीज, कितना है बाबू 0 या 1। तो ध्यान दीजिएगा, इस अवयव में कुल एलिमेंट कितने होंगे, कुल सदस्य कितने होंगे 9। अका का एंट्री करना है बाबू 0 और 1। नंबर ऑफ एंट्रीज कितना 2। तो कुल अवयव पूछा है ना, कुल अवयव इसका माने हो जाएगा एंट्रीज का पावर 2 के पावर कितना बाबू 9। ये लिखिए या इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, जो कि ऑप्शन कौन सा है बाबू, ऑप्शन नंबर है डी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक्सरसाइज 1 आपका कंप्लीट कर दिए। एक्सरसाइज 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में आपको हम ऑपरेशन के बारे में बताए थे। हमारा 3rd वीडियो था ऑपरेशन, 2nd वीडियो नहीं। 2nd वीडियो में तो हमने पार्ट 2 में बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद से जोड़ है मैट्रिक्स का योग। मैट्रिक्स का योग में हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 देखिए, टोटल एक्सरसाइज आपको हमारे वीडियोज़ में मिल जाएंगे और उस पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या बाबू इसको इम्पोर्टेंट समझ के कंसेप्ट में रखिएगा। 1 नंबर बाबू क्वेश्चन आपको दिया है, मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं हम लोग तो मानेंगे ही, 2 4 3 2। बी बराबर आपको दे दिया है 1 3 -2 5। सी बराबर आपको दे दिया है -2 5 3 4। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 नंबर पूछा है a+b, 2 नंबर पूछा है a-b, 3 नंबर पूछा है 3a-c, 4 नंबर पूछा है ab, अब 5 नंबर पूछा है BA। देखिए बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जोड़ और घटाव एक जैसे, जोड़ने को कहेगा तो जोड़िएगा, घटाने को कहेगा तो घटाइएगा। पहला क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है a+b। सबसे पहले a दिया है, a का मान रखते हैं। a का मान कितना है 2 4 3 2। अब प्लस b का मान कितना है 1 3 -2 5। जोड़ लीजिए इनको, 2 1 3, 4 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 कितना हो जाएंगे 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका एक 3 नंबर बताते हैं, 2 नंबर आप कर लीजिएगा। 3a-c, 3 × a का मान 2 4 3 2, माइनस सी का मान कितना है -2 5 3 4। एक लाइन आगे बढ़ा दीजिए। 3 दूना 6, 4 3 12, 3 3 9, 3 दूना 6 माइनस ये हो जाएगा -2 5 3 4। ये देखिए बाबू आगे सॉल्व करते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, 1 बता दिए, 3 बता दिए, एक 4 बता देते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन आपका ए बी है। ए का मान आपका कितना हो गया 2 4 3 2। अब बी का मान हो गया बाबू 1 3 -2 5। यही है, देख लीजिएगा क्वेश्चन पर हम बताए हैं कि पहले मैट्रिक्स में रो चलता है, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम चलता है। ये आपको क्लियरली हमने समझाया है अपने थ्योरी टॉपिक में। 2 में फर्स्ट से 2 1 2 गुने 1 प्लस 4 गुने -2। 2 में 3 से 2 गुने 3 4 गुने 5। ये हो जाएगा 3 गुने 1 2 गुने -2। ये हो जाएगा 3 गुने 3 और 2 गुने 5। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2 प्लस -8 3 दूना 6 और 5 चौका 20। 3 एकम 3 प्लस -4। ये हो जाएगा 9 प्लस 10। जोड़ दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। ये हो जाएगा -6, ये हो गया 26, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 19। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बाबू अगले एक्सरसाइज अगले दिन हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।